इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा बिल्कुल बरगद की तरह चारों तरफ से फैला हुआ है और हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की एक भी पत्ती बीमार नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की पहले इस तरीके की कंडीशन नहीं थी, बल्कि हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में जा चुका था, यानी कि पतझड़ कर चुका था। जो भी पत्तियां थी वो धीरे धीरे पीली होकर के काली होकर के सारी की सारी पत्तियां झड़ चुकी थी। तो हमने इस कड़ी पत्ते के पौधे में एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जो कि सिर्फ 2 रुपए का था, और उस 2 रुपए के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने के बाद हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगा और धीरे धीरे इस पर पत्तियां ही पत्तियां नजर आने लगी और ये चारों तरफ बरगद की तरह फैल गया। तो अगर आप लोगों ने भी कड़ी पत्ते के पौधे को घर पर गमले में लगा रखा है और आप लोगों की ये शिकायत है कि यार हमारा कड़ी पत्ते का पौधा काफी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसके लिए बस आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके कड़ी पत्ते के पौधे को तेजी से घना करने के लिए एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसके अलावा एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड भी बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने से आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर किसी भी तरह का कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं करेगा, बल्कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और हरा भरा रहेगा। तो अगर आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप तो वीडियो कंप्लीट देखेंगे ही, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कड़ी पत्ते का पौधा हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है, उस पर ब्रांचेस कम है, उस पर पत्तियां कम है और पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही स्लो है, तो ऐसे में आपको कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने का जो सही समय होता है वो फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का होता है। इसके अलावा रैनी सीजन में भी आप कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। जब आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर लेंगे तब आपका कड़ी पत्ते का पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, तो इसलिए हम इस तरीके से कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने बिल्कुल नीचे से हार्ड प्रूनिंग कर दी है और इस पर काफी सारी नई नई ग्रोथ नजर आएगी, काफी सारी नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और ये धीरे धीरे हमारा कड़ी पत्ते का पौधा घना हो जाएगा। लेकिन घना करने के लिए आपको फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा जो भी अनवांटेड पौधे घास वगैरह होती है उसको भी समय रहते निकालना होता है। इस तरीके के जो भी अनवांटेड पौधे घास वगैरह होती है वो सारा का सारा पोषण, सारा का सारा जरूरी पोषक तब आपके पौधे की मिट्टी से खींच लेते हैं और आपके पौधे को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए इस तरीके की जो भी घास वगैरह टाइम टू टाइम उगती रहे उसको हटाते रहें। हटाने के बाद इसमें फर्टिलाइजर आपको इस्तेमाल करना होता है। कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की 3 दिन पहले ही प्रूनिंग की थी, जब हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे पर बिल्कुल पत्तियां ना रही और सिर्फ टहनियां ही टहनियां बाकी बची, तो हमने इस कड़ी पत्ते के पौधे को प्रून कर दिया। प्रून करने का समय आपको हमने बता ही दिया है। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे को आपको प्रून करने के बाद डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए। कड़ी पत्ते के पौधे को आप चाहें तो फरवरी के स्टार्ट में भी हार्ड प्रून कर सकते हैं या फिर सॉफ्ट प्रून कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी गर्मी भर आप कड़ी पत्ते के पौधे को हल्का फुल्का प्रून कर सकते हैं। लेकिन सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे को बिल्कुल भी कटाई छटाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्दी का जो मौसम होता है वो डोरमेंसी पीरियड होता है। सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते की पौधे की ग्रोथ रुक जाती है ओस की वजह से, कोहरे की मार की वजह से। इसलिए कड़ी पत्ते के पौधे में किसी भी तरह का कटाई छटाई नहीं करना चाहिए, बल्कि कड़ी पत्ते के पौधे को सर्दी के मौसम में डोरमेंसी जाने से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए कोई भी पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। इससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा सर्दी के मौसम में जल्दी डोरमेंसी में नहीं जाता है। तो यहाँ पर हमने ये प्रून कर दिया है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है। इस गमले में लगे हुए हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग किए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी हमने ब्रांचेस को कट किया था, हर ब्रांच पर आपको एक से ज्यादा नई ब्रांचेस नजर आ रही होंगी। यानी कि कड़ी पत्ते के पौधे को जब आप हार्ड प्रून करते हैं तो कड़ी पत्ते का पौधा आपका और भी घना हो जाता है बरगद की तरह, क्योंकि जब एक ब्रांच को आप कट करते हैं तो उस पर एक से ज्यादा ब्रांचेस नजर आती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी एक ब्रांच पर 4 ब्रांचेस आपको नजर आ रही होंगी। इस तरीके से जब ये थोड़ी थोड़ी और ब्रांचेस बड़ी हो जाती हैं तो इसको और पिंच कर लेते हैं तो और भी नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं। तो इस तरीके से कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है काफी घना हो जाता है और आपको आपकी जरूरत के हिसाब से काफी सारी पत्तियां मिल जाती हैं और कड़ी पत्ते का पौधा देखने भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है।
जब आप उसको प्रिंच करते रहते हैं या फिर उसको हार्ड प्रून करते हैं। इस कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रून किए हुए पूरे 25 दिन का समय हो चुका है। 25 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं जो छोटी छोटी ब्रांचेस थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं और पौधा धीरे धीरे पत्तियों से भरने लगा है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हर ब्रांच पर आपको ये फूल नजर आ रहे होंगे। कड़ी पत्ते के इस तरीके से इस मौसम में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं और इनसे आने वाले समय में बारिश के सीजन तक ये जो फूल हैं धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाते हैं और बारिश के मौसम में ये फूल धीरे धीरे काले हो जाते हैं। और बारिश के मौसम जब ये बीज काले हो जाते हैं, पक जाते हैं, तब आप इनसे नए पौधे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए पौधे ग्रो नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इनको हटा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनको रहने देंगे तब आपको पत्तियां कम मिलेंगी। अगर आप पत्तियां ज़्यादा चाहते हैं तो इस तरीके के जो भी कड़ी पत्ते के पौधे पर फूल नजर आए उनको आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको नहीं हटाएंगे तब आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और पौधा सारी की सारी ताकत, सारी की सारी एनर्जी इन फूलों को फल में कन्वर्ट करने में लगा देगा। तो हमें चाहिए पत्तियां लेने के लिए हम ये सारी की सारी ब्रांचेस पर जो ये फूल नजर आ रहे हैं इनको हम इस तरीके से कट कर रहे हैं। सारे के सारे इन फूलों को कट करने के बाद ये पौधा और भी घना हो जाएगा। कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये ऐसा पौधा होता है जो कि ह्यूमिडिटी को भी पसंद करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस छोटे से टब में ये बारिश का पानी है। बारिश का पानी जो होता है कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपके यहाँ पर कोई भी बड़ा टब है या फिर कोई भी दूसरी सामान है जिसमें आप बारिश का पानी इकट्ठा कर सकें तो बारिश का पानी इकट्ठा कर लीजिए और उसको समय रहते आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे में इस्तेमाल करते रहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रिजल्ट है पूरा 1 महीने 20 दिन के बाद का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 महीने 20 दिन के बाद हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा आप लोगों को बिल्कुल बरगद की तरह नजर आ रहा होगा। सारी की सारी पत्तियों से हमारा ये पौधा भर चुका है। पत्तियां बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। हमारे इस पौधे की एक भी पत्ती आप लोगों को खराब नजर नहीं आ रही होगी, पीली नजर नहीं आ रही होगी, बल्कि हमारी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। हमारे इस पौधे पर जो हमने फूलों को कट किया था वहां से भी नई ग्रोथ नजर आ रही होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पत्तियों के नीचे वाली साइड में नई ग्रोथ नजर आ रही है। तो इस तरीके से हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा और भी तेजी से घना होता रहेगा। अगर हम इसको और घना करते तो और भी ज़्यादा टाइम लगता और आपको सही समय पर आपके कड़ी पत्ते के पौधे की प्रूनिंग नहीं हो पाती और आप अपने कड़ी पत्ते के पौधों को हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह घना नहीं कर पाते। इसलिए हमने पहले ही ये वीडियो अपलोड कर दी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि हमने इस कड़ी पत्ते के पौधे को घना करने के लिए कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया था, या फिर हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों पर कोई जो बीमारी नहीं है तो बीमारी को दूर करने के लिए हमने कौन सा होममेड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जिससे कि हमारे कड़ी पत्ते के पौधे पर कोई भी बीमारी ने अटैक नहीं किया है। कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने के बाद या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद आप जब फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करेंगे तो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई कर लीजिए 2 से 3 इंच तक की गहराई तक। इसके अलावा जो भी अनवांटेड पौधे घास वगैरह होती है उसको भी निकाल दें। इसके अलावा 1-2 दिन की धूप दिखाएं, उसके बाद में फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें। कड़ी पत्ते के इस पौधे में जो हमने फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था वो ये है फर्टिलाइजर, यह है चौक, जो कि आपको आसानी से किसी भी किताब की दुकान से आपके लोकल एरिया में आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। कैल्शियम का सोर्स ज़्यादा होने की वजह से कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से चलती है। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां एकदम चमकदार निकलती हैं, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी होती हैं। तो इस तरीके से हम चौक के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद या फिर इसको आप पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम चारों तरफ कड़ी पत्ते के पौधे के ये चौक को गाड़ देंगे और धीरे धीरे ये स्लो रिलीज की तरह हमारे पौधे को मिलता रहेगा। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपको चाहिए सड़ी गली गोबर की खाद, या फिर इसकी जगह आप चाहें तो बर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को अच्छी तरीके से इस तरीके से मिट्टी में दबा दीजिए, मिक्स कर दीजिए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा और भी तेजी से ग्रोथ करे तो इसके लिए आप चाहें तो करी लीफ बूस्टर फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने ऑनलाइन मंगाया था, इसको भी हमने कई बार इस्तेमाल किया था अपने दूसरे पौधे में। तो अगर आप लोग कम समय में तेजी से ग्रोथ चाहते हैं तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दिए गए नंबर पर उनसे बात करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका होता है 12 इंच के गमले में 100 ग्राम तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको इस्तेमाल आप हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपने कड़ी पत्ते के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के लिए, ज़्यादा पत्तियां लेने के लिए हमने फर्टिलाइजर को ऐड कर दिया है। चलिए अब पानी देते हैं। पानी आपको अच्छे तरीके से देना है जिससे कि फर्टिलाइजर का जो असर है वो अच्छे तरीके से पौधे की मिट्टी के अंदर पहुंचे।
अब हम बात करेंगे कड़ी पत्ते के पौधे की बीमारियों को दूर करने के लिए कोई कीड़ा अटैक न करे, उसको किस तरीके से होममेड तरीके से कैसे दूर करें। आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट अटैक न करे, इसके लिए आपको चाहिए होममेड इंसेक्टिसाइड। इस गिलास में जो आप ये वाइट कलर का देख रहे हैं, ये है मट्ठा, जिसको छाछ भी कहते हैं। छाछ या मट्ठा गांव में तो फ्री में मिल जाता है, लेकिन अगर आप शहर से रहते हैं तो शहर में आपको ये 10 से 20 रुपए का आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। यहाँ पर इस स्प्रे बोतल में 2 गिलास पानी है। 2 गिलास पानी में हम ये 1 गिलास मट्ठे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे, और उसके बाद में हमारे कड़ी पत्ते के पौधे पर हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल करने से हमारे कड़ी पत्ते के पौधे की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल चमकदार रहेंगी, ग्रीन और हेल्थी रहेंगी। इसके अलावा बीमारी तो पास आएगी ही नहीं। इसके अलावा आप चाहें तो इसको पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधे की पत्तियों को तेजी से बड़ा करने के लिए, तेजी से पौधे को घना करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा असर इसका पौधे की पत्तियों पर रहता है अगर कोई बीमारी अटैक कर रही है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले यहाँ पर एक बात का ये जानना जरूरी है कि ये मट्ठा खट्टा होना चाहिए। 3 से 4 दिन का इकट्ठा कर लें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें।